Welcome back to my channel, that is Knowledge Ki Jhanki. So, good evening, good afternoon, and good morning. I'm recording this video at noon. So, hope you are doing well. And today we will discuss about the second part of acid, bases, and salt. We have already discussed the physical properties of acid and bases and what is acid, what bases are about, and today we will discuss about the chemical properties. So let's, without wasting our time, we'll jump to the topic. And don't, if you like it, don't forget to like, subscribe and comment. Okay, let's go to our video. सो आपको पता होगा कि हमने डिस्कस किया था एक स्टोरी. तो आपको पता है कि हमने हर चीज़ का, हर केमिकल सब्सटेंसेस का फिज़िकल और केमिकल नेचर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होता है. तो केमिकल फिज़िकली वी हैव डिस्कस्ड in our previous video, and today we will discuss about the chemical properties of acid first, then हम लोग जाएंगे bases की तरफ. So what happened when acid react with metals? As you can see in the screen, जब metals acid के साथ react करेंगे तो वो metal salt बनाएंगे. ठीक है, metal salt बना के now we will do some example, तो आप ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे चीज़ों को लेके. सो व्हेन डाइल्यूट, सबसे पहला एग्जाम्पल जो उसका होगा वो होगा आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक, मतलब आपका जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा. मेटल की जगह हमने जिंक ले लिया, ठीक है, और एसिड की जगह पे हम ले लेते हैं H2SO4. इट विल रिएक्ट एंड फॉर्म ZnSO4 प्लस H2. H2 विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैसेस. ओके, और जब आपको कैसे पता चलेगा किसी भी रिएक्शन में कि गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहे हैं, तो वो एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, और जब आप उसके सामने मैस्टिक लेके जाओगे तो इट स्टार्ट बर्निंग. तब आप कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन है वो आपका हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन जब कि रिएक्शन जो है आपका मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है. सो मेटल कार्बोनेट्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं आपके, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर. एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द formula, structure of the reaction, that metal carbonates combine with acid, they form salt, carbon dioxide and water, right? So we will see one example so that it will be more clear to you. सो मेटल कार्बोनेट्स की जगह हम ले सकते हैं आपके Na2CO3, that will be in form of solid, plus 2HCl, that will be in aqueous form. It will give you NaCl, that is salt, plus CO2 and H2O, दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ लिक्विड. ये जब आप रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक सॉल्ट, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर. यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉल्ट, यहाँ पे NaCl इज़ अ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट. सिमिलरली वी विल डू द सेकेंड रिएक्शन ऑफ दिस part, that is metal hydrocarbonates plus acid, that will also give you salt, carbon dioxide and water. So एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स का, जो कि एक हम ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट. ये भी आपका सॉलिड के फॉर्म में होगा, और HCl के साथ रिएक्ट करेंगे हम, तो ये आपको देगा NaCl. जैसे कि आप जानते हैं, आप लोग सारे जानते हैं कि NaCl इज़ अ सॉल्ट, प्लस CO2 एंड वाटर मैं यहाँ लिख ले रही हूँ. ठीक है, ये आपको 2 ऑक्सीजन देंगे. मैंने आपको एक 1 by 1 एग्जाम्पल्स भी दिखाए हैं, और दोनों के एग्जाम्पल्स दिखाने के बाद हम अब करेंगे मेटल्स जो कि रिएक्शन करेंगे, मेटल्स के एसिड्स जो कि रिएक्ट करेंगे मेटल्स के साथ.
तो एसिड प्लस मेटल जो कि मेटल सॉल्ट देते हैं उसके कई एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे Zn और हमने एग्जांपल देखा Zn और H2SO4, ये भी एक मेटल सॉल्ट देता है और ये ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसका एग्जांपल देने का मुझे कोई तुर्क नहीं लग रहा। तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पे है हमारा रिएक्शन विथ बेसिस एंड अल्कली। बेसिस और अल्कली, बेस को हम लोग जनरली अल्कली कहते हैं। आपने देखा था कि अल्कली फॉर्म करता है जब बेस को कैसे पता चलेगा कि वो जब उनको हम लोग वाटर में डालते थे तो ये OH देता था, तो बेसिस को हम लोग अल्कली भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, जनरल फार्मूला आप देख रहे होगे कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल अब पूछोगे मैम आपने स्ट्रक्चर तो लिख लिया, अब आप बताओ कि ये कैसे हुआ, ठीक है। सो एसिड, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लिखते हैं। एसिड हम लोग कोई भी एसिड HCl ले लिया, बेसिस कॉमन सा NaOH ले लिया, जब इसको रिएक्ट किया तो हमें NaCl, आप देख रहे होगे Na और Cl, Na प्लस है, ये तो रिएक्शन आपको पता ही होगा कि Na प्लस OH माइनस प्लस माइनस रिएक्ट करके ये रिएक्शंस फॉर्म होते हैं, और H2O। ये आपका स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विथ, जब एसिड रिएक्ट करेंगे बेस के साथ तो वो आपको सॉल्ट और वाटर देंगे, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड कि मेटल ऑक्साइड्स के साथ क्या होगा। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करते हैं। जब मेटल ऑक्साइड्स के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं विल गिव अगेन सॉल्ट एंड वाटर। आप देख रहे होगे कि सॉल्ट एंड वाटर ही मिल रहा है सारे में। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी विल सी, हम एग्जांपल देखने के बाद क्या होगा, एक कॉपर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कॉपर ऑक्साइड्स ले लेते हैं, मेटल ऑक्साइड्स क्योंकि कंसीडर करना है, और HCl लेते हैं। तो द प्रोडक्ट विल बी CuCl2 प्लस 2H2O, ठीक है। और एक चीज़ जो आपको बोलने, मतलब मुझे लगता है कि आपको बोलना चाहिए, ये जो एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स होंगे ना, इट ऑलवेज बी बेसिक इन नेचर। आप देख रहे होगे सॉल्ट यहाँ बन रहा है, तो सॉल्ट कब फॉर्म होता है, सॉल्ट तब फॉर्म होता है जब एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट करते हैं। अब एसिड को तो हम बेस नहीं बोल सकते ना, तो ऑब्वियसली हम मेटल ऑक्साइड जो हमारा होगा वो आपका बेसिक इन नेचर होगा, तभी एसिड एंड मेटल्स फॉर्म करेंगे और सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। और ये जो CuCl2 है वो ब्लू कलर का होगा, ब्लूइश ग्रीन कलर का फॉर्म होगा, ठीक है। अगेन एक और एग्जाम्पल लेते हैं फॉर योर मोर क्लैरिफिकेशन। एग्जाम्पल टू हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ के, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ ऑल्सो अ मेटल ऑक्साइड, plus HCl, it will gives you MgCl2 plus H2, राइट। और ये जो MgCl2 हमारा है ना, तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और वो हमें यूज़ होता है टू रिमूव द इंडाइजेशन। जब हम ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में, तो हम इसे एंटा एसिड्स भी कहते हैं, जो कि हमें उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और इट विल फॉर्म अ न्यूट्रल, मतलब हमारे पेट में जितना भी एसिडिटी होता है उसको कम करने में ये काम आता है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड अब यहाँ तक टिल द प्रीवियस स्लाइड वी हैड डिस्कस अबाउट द chemical properties of acids. Now we will come and say about we will know about the what are the chemical properties of acids, and it's already discussed. Now we will move to the basis side, right? How now chemical what will happen when metal reacts with bases. Here it is written the general formula: base and metal reacts, they will form metal salt and hydrogen. We have the example as well, that NaOH when react with zinc, it will form a Na2ZnO2 plus H2, और इसको हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट हम लोग कहते हैं। Now we'll see the second one, that is reaction। अब आपको पता है कि मेटल बेसिस
और एसिड रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा, वो ऑब्वियसली सॉल्ट और वाटर बनेगा, राइट। तो NaOH और H2SO4 को जब रिएक्ट करेंगे तो इट विल फॉर्म NaSO4 और H2O। क्लियर है? होप इट विल बी क्लियर। अब रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, वाई आई एम सेइंग नॉन मेटल ऑक्साइड, आप एसिड्स में देख रहे होगे, यू हैव ऑलरेडी सीन कि वहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स था और एसिड्स था। तो मेटल ऑक्साइड इज ऑलवेज बी अ बेसिस, और यहाँ पे जब हम बेसिस के साथ ऑलरेडी रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल टेक द नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड हो नेचर, एसिडिक हो नेचर में। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि जब बेसिस और नॉन मेटल ऑक्साइड्स करेंगे तो इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर एंड इट विल बी acidic in nature. We had the example, we have CaOH and CO2 that gives you CaCO3 plus hydrogen, that will always be a form of liquid. Now we have salts. What are salts? आप सब easily जानते होंगे कि salts होते क्या हैं। सॉल्ट्स होते हैं कि जब आप बहुत सारे ऐसे सॉल्ट देखते हो कि घर पे सॉल्ट है, तो सॉल्ट बनते कैसे हैं। सॉल्ट आर बेसिकली फॉर्म बाय द रिएक्शन और कम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पिछले वाले रिएक्शन में आप देख रहे होगे जब एसिड्स एंड बेसिस कंबाइन कर रहे हैं तो वो फॉर्म क्या कर रहा है, वो सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। तो वैसे ही जब एसिड और बेसिस को हम लोग रिएक्ट करते हैं तो इट विल फॉर्म सॉल्ट। नौ इसके भी कैटेगरीज हैं। अब एसिड के कैटेगरी हैं, बेसिस के कैटेगरी हैं, तो ऑब्वियसली सॉल्ट को हम अकेला तो नहीं छोड़ सकते। तो सॉल्ट के भी अपनी कैटेगरी हैं कि एसिडिक सॉल्ट कौन से होंगे, बेसिक सॉल्ट कौन से होंगे और न्यूट्रल कौन से होंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन अबाउट एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट्स। फर्स्ट सॉल्ट जो हमारे पास है वो है एसिडिक सॉल्ट, राइट। एसिडिक सॉल्ट कब होते हैं, जब आपके स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करते हैं वीक बेसिस के साथ, तो हमारा वीक एसिड्स बनते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट बनते हैं। और जब सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा, क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट, right? Now we will see some example. If you want, you can go and Google it. It will easily give you many example you will found in Google. Now we have neutral. जब आप neutral as the name suggest, आप नाम के साथ ही देख रहे होगे, जब एसिड और बेसिस रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। Now the strength of acid and basis, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये हमारा जो स्लाइड है वो है, ठीक है। अब हाउ वी नो दैट कि स्ट्रेंथ एसिड्स और बेसिस का कंसंट्रेशन का स्ट्रेंथ क्या है। हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, बेसिस की प्रॉपर्टीज़ पढ़े, पर हम लोग कैसे पता चलेगा कि हमारा जो स्ट्रेंथ क्या है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि आपके पास दो एसिड्स हैं, HCl एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड आपका H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, तो किसका कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है। सिमिलरली वी हैव, अगर हमारे पास आपका KO मतलब आपका स्ट्रॉन्ग दो बेसिस है लाइक NaOH एंड CaOH का होल ट्वाइस, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यार कौन सा वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है बेसिकली। सो इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ pH, ठीक है। pH के टर्म्स में हम लोग इसको कह सकते हैं। अब हम लोग चाहेंगे कि व्हाट इज़ pH, तो pH इट इज़ अ लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड कंसंट्रेशन। अब ये रिप्रेजेंट कैसे करेगा, इसको हम रिप्रेजेंट करने का एक फार्मूला है जिससे आप निकाल सकते हो, जो कि है pH इज इक्वल्स टू log 1 बाई कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इसको हम जब रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ माइनस साइन लगा के कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स होता है, ये उसका फार्मूला होता है। और जैसे जैसे और हम इसको स्केल के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन वेदर द कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिस। तो हम कैसे पता करेंगे कि स्केल के टर्म्स
से पता कर सकते हैं कि एसिड्स जो है ना, कौन से एसिड्स हैं, कौन से न्यूट्रल्स हैं और कौन से एल्कलीन है, एल्कलाइन, ठीक है, बेसिस है बेसिकली। तो आप ये चीज़ याद रखो, 0 to 7 जो होते हैं ना एसिडिक है। अगर आपका 0 से 7 के बीच पे वैल्यू आएगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एसिड, आप उसको एसिड कहेंगे। 7 आया तो आप उसको न्यूट्रल कहेंगे। और अब जैसे ये 7 से ज़्यादा अप टू 14 हुआ तो आप इसको बेसिस के कैटेगरीज में रखेंगे कि बेसिस है, जो भी है वो बेस है, जो भी कंपाउंड है वो बेसिस है। अब उसके बेसिस पे जो मैंने आपको बताया, मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे रही हूँ, 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ। आपको ये वीडियो पॉज करना है, ये सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। नाउ पीएच के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका दे हैव n नंबर ऑफ इम्पोर्टेंस, इसका एप्लीकेशंस है, बट वी विल उसमें से हम लोग कुछ पढ़ेंगे। जैसे हमारा बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत है, जैसे हमारा बॉडी वर्क करता है 7 to 7.8 pH के वैल्यू पे, इससे ज़्यादा या कम हमारा बॉडी ईजिली फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते होगे, कॉस्मेटिक्स देखते होगे जिसमें अब pH का भी मेंशन करने लगा है वो प्रोडक्ट। सिमिलरली जब हमारा एसिडिक रेन अगर बिलो 5.6 से होगा तो वो एसिडिक कंसिडर करेगा, एसिडिक रेन कहलाएगा और वो एक्वेटिक लाइफ को हैम्पर करेगा। एग्रीकल्चर के केस में भी हमारा जो है वो बहुत पीएच इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर वो कम ज़्यादा हो गया तो इट विल अफेक्ट आवर क्रॉप टू। जब हमारे बॉडी भी पीएच पे ही बेस्ड है, अगर हमारा माउथ पीएच बिलो 5.5 हो जाएगा पीएच का वैल्यू, तो हमारा टूथ डिके भी हो सकता है। वो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो हमारे दांत को कॉरोड कर देगा और टूथ डिके हो जाएगा। नाउ वी हैव इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर द substance that bring about a change themselves when acids or bases added to it। जैसे ही हम किसी भी कंपाउंड में एसिड्स और मतलब बेसिस में अगर हम इंडिकेटर्स डालते हैं, वो आपको रेक्टिफाई करके बताता है कि वो एसिड है ऐसा कंपाउंड या सब्सटेंस एसिड्स है या बेसिस है। तो सिमिलरली वी हैव अ चार्ट ओवर देयर दैट इंडिकेटर्स है। आपका कलर क्या होगा अगर एसिड में होगा तो, और बेसिस में होगा। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई इंडिकेटर्स है तो आप इसको कैसे फंक्शन करते हैं। तो जैसे मिथाइल ऑरेंज है, जब इसको हम एसिड में रखते हैं तो ये रेड होता है, इसका पीएच वैल्यू है 3 to 5 के पास, और जब बेस में डालते हैं तो ये येलो फॉर्म करता है। सिमिलरली लिटमस रेड होता है एसिड साइड में और ब्लू होता है बेस साइड में। फेनोप्थलीन कलरलेस होता है एसिड्स में और पिंक होता है बेसिस में। नाउ वी हैव द फ्लो चार्ट ऑफ दिस इंडिकेटर। Artificial, basically indicators are 2 types, but actually it is in 3 types, but here I'm representing 2 types, and after this slide it will be represent the third one also. Now this is artificial and natural. Artificial जो consider करता है universal, phenolphthalein and methyl orange, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। और natural indicators जो होता है जो कि ऑब्टेन नेचुरली हो सके। नेचुरली जो ऑब्टेन होगा वो होगा हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हमारे पास है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। तो हम 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा लिटमस है, टर्मरिक है, एग्जांपल जो कि नेचुरली ऑब्टेन हो जाए वो आपका नेचुरल इंडिकेटर्स हो गया। आप पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो उसको। अब हमारे पास है सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि मैन मेड भी कहते हैं, जो कि मैन होता है। जैसे फेनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, दीज आर कंसिडर्ड एज अ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। हमने पहले भी देख चुका है ये चार्ट। ओरिजिनल कलर क्या होता है, जो हमारा फेनोप्थलीन है वो ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल कलर क्या होता है उसका? कलरलेस होता है। जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो रेड होता है, कलरलेस होता है, और बेस में डालते हैं तो पिंक होता है। मिथाइल ऑरेंज एक्चुअल में ऑरेंज होता है, बट जब हम उसमें एसिड डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, और बेस में डालते हैं तो वो येलो हो जाता है। नाउ विद थर्ड इंडिकेटर दैट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इट कैन स्मेल। आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन हम इनको स्मेल करके बता सकते हैं कि इसमें एसिड डला है या बेसिस डला है।
ठीक है। जब उसमें एसिड डालते हो, इसका एग्जाम्पल है आपका वेनिला एक्सट्रैक्ट और अनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, उसमें जैसे भी आपका एसिड्स या बेसिस डालते हो तो स्मेल में चेंजेस हो जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि नहीं इसमें ये एसिड है या बेसिस है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and the rest part of this chapter will be discussed on the part 3rd. So keep waiting, and if you like it, don't forget to like, subscribe. Thank you and stay